नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। राष्ट्रीय भागीदारी मिशन रायबरेली एवं विश्व दलित परिषद के संयुक्त बैनर के तत्वाधान में तहसील सदर के अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों की ग्राम सभाओं एवं शहर रायबरेली की सरकारी तालाब, खलिहान, चारागाह, खेल का मैदान, नवीन पथरी, सिंचाई विभाग की सरकारी जमीनों एवं दलित अनुसूचित जाति की भूमिधरी जमीनों पर स्थानीय दबंग भू माफियाओं द्वारा तहसील प्रशासन से साठगांठ करके अवैध कब्जेदारी एवं दलित उत्पीड़न किए जाने के विरोध में सैकड़ों जन समुदायों ने कलेक्ट्रेट परिसर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ब्लॉक अमावा की ग्राम सभा अमावा के गरीब दलित किसान चंद्रपाल पासी को न्याय दिलाने का मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। धरना प्रदर्शन में आए बहुजन समाज के नेता राष्ट्रीय भागीदारी मिशन के संरक्षक सुशील पासी ने कहा कि पूरे जनपद में गरीब दलित किसानों की भूमिधरी जमीनों को स्थानीय दबंग भू माफियाओं ने तहसील के कर्मचारियों से साठगांठ करके अवैध कब्जा कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी क्रम में अमावा ग्राम सभा के गरीब दलित किसान चंद्रपाल पासी की भूमिधरी गाटा संख्या 1213 जमीन को दबंग भू माफिया जय बहादुर सिंह द्वारा तहसील से साठगांठ करके गलत तरीके एवं फर्जी कागजात के माध्यम से नीलामी बैनामा के जरिए नाजायज अवैध कब्जा कर रहे हैं। सुशील पासी ने जिला प्रशासन से उक्त प्रकरण की राजस्व टीम गठित कर निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। मैं दलित परिषद सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे पूरे जिले में भूमिधरी जमीन जो दलित समाज की है, उस समाज में रायबरेली के दबंग भू माफिया अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। सदर तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत अमावा ब्लॉक में जो है गाटा संख्या 1213 जो चंद्रपाल पासी का भूमिधरी जमीन है, ये 2002 में एक भूमि विकास बैंक से लोन लेता है और 2008 में वो भूमि विकास बैंक जो है उसका लोन माफ कर देता है। मगर वहाँ के जो है दबंग भूमाफिया जो है भूमि विकास बैंक से साठगांठ करके इस चंद्रपाल पासी की एक मनगढ़ंत कागजात तैयार करके उसको नीलामी में अपने नाम करा लेता है और इस भूमिधरी जमीन पे जबरन कब्जा कर रहा है। जमीन पे जो लोन हुआ था, हाँ, तो इन्होंने कराया था या एक्स पार्टी जो है वो कराई थी? चंद्रपाल ने जो है लोन कराया था, उसका जो है 2008 में सरकार ने उसको माफ कर दिया। उसके कागजात हैं, मनमोहन उसके कागजात हैं। कांग्रेस सरकार में लोन भी माफ हो गया, माफ हो गया। मगर ये देखिए, ये डीड है, ये भूमि विकास बैंक से फर्जी डीड है। ये डीड बना के इसकी जमीन कब्जा कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी से ये मांग करते हैं कि चंद्रपाल पासी की भूमिधरी जमीन को निष्पक्षता से जांच, राजस्व की टीम बनाकर। अच्छा, इतने मुद्दे आप उठा रहे थे, जमीनों के मामले आप उठा रहे हैं, हाँ। क्या भूमाफिया टीम है जिला प्रशासन की, ये खुद दबंग भूमाफियाओं को वो जो है जमीन कब्जा करवा रही है। मतलब कहीं वही सही दे रही है। सदर तहसील के जो है अधिकारी हैं, ये कानून को हैं, चाहे लेखपाल हो, यही सब मनगढ़ंत जो है। चाहे देखिए, ये 1213 कहाँ है और 12 से 10 कहाँ है। ये तालाब की जमीन है, बेसकीमती रोड किनारे हाईवे की जमीन है, इसमें कब्जा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? एंटी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल दलितों की जमीन कब्जा हो चुकी है। मैं सुशील पासी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रायबरेली जनपद में अमावा की 1213 घाटा संख्या चंद्रपाल पासी के नाम दर्ज है, जिस पर दबंग लगातार कब्जा कर रहे हैं। और उसी के बगल में जो तालाब की जमीन है 1210, उसको भी लगातार कब्जा कर रहे हैं। चंद्रपाल पासी ने लगातार एप्लीकेशन दी, समाधान दिवस में दिए और न्याय के उसमें वो भटक रहा है। और लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चंद्रपाल पासी की सुनने को तैयार नहीं है और दबंगों को गलत तरीके से कब्जा कराने का काम कर रही है। और इसी के साथ साथ आज चंद्रपाल पासी ने अपने साथियों के साथ 2 घंटे से विकास भवन में बैठा है, लेकिन इस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इसकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है। उसी कड़ी में जब इन्होंने फोन करके चंद्रपाल पासी ने मुझे फोन किया, तो मैं 60 किलोमीटर से दौड़ करके मैं इनके बीच में आया हूं और इनके न्याय को दिलाने के लिए आज तो हम ज्ञापन देने आए हैं कि प्रशासन 15 दिन के अंदर इस पूरे गाटे संख्या का राजस्व की टीम बनावे और इसके न्याय देने का काम करे। अगर चंद्रपाल पासी को न्याय न मिला और अवैध तरीके से जो कब्जा किया जा रहा तालाब में, तो 15 दिन के बाद रायबरेली जनपद के लोग
सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि इस समय रायबरेली में दलितों, पिछड़ों, किसान, मजदूरों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, दबंगों को कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम आज कौन कब्जा कर रहा, कौन है कब्जेदार? कमल सिंह जगबार। जो दबंग है प्रशासन अच्छे से जानता है और प्रशासन दबंगों के साथ खड़ा है, ये मेरा आरोप है। पहले तो राजस्व की टीम को जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए अवैध निर्माण कैसे हो रहा है। अगर वो बार बार एप्लीकेशन दे रहा है तो जमीन की नापजोक राजस्व टीम के द्वारा करना चाहिए। मेरा आरोप है कि दबंग, गुंडे, बदमाश वही होते हैं जो सरकार के संरक्षण में पलते और फलते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, चंद्रपाल की जमीन को सुरक्षित कर दिया जाए, इसकी जमीन को नापजोक दिया जाए और किस तरीके से इसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है प्रशासन एक रिपोर्ट बना करके चंद्रपाल को दे भी सकता है। और विधिक जो कानूनी सलाह है वो भी सरकार को चंद्रपाल को देना चाहिए था। कौन लोग? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।